प्रदेश भाजपा द्वारा 22 जनवरी को किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। इसकी तैयारी को लेकर रायगढ़ पहुंचे चापा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, भूपेश सरकार कर्ज में डूब गई है। भाजपा द्वारा 22 तारीख को किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। इसी तैयारी को लेकर रायगढ़ पहुंचे चापा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, भूपेश सरकार कर्ज में डूब गई है। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए चापा के विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त किसान भी भाग लेने वाले हैं। धरना के बाद कार्यकर्ता कलेक्टर का घेराव करने के लिए निकलेंगे, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि एक लाइन की बात है कि सरकार की आर्थिक स्थिति जो है वह पूरे तरीके से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर्ज से लदी हुई सरकार है और इस सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है और अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी। रेत का अवैध उत्खनन सुनियोजित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे केलो नदी हो, महानदी हो, हसदे नदी, अरपा नदी हो या मान नदी हो या झारखंड का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, उड़ीसा का बॉर्डर हो, सुनियोजित ढंग से रेत माफिया इस छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और सत्ता पक्ष के लोग शामिल है। प्रशासन की सह पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। वहीं शराबबंदी को लेकर शायराना अंदाज में चंदेल ने कहा कि हमने शराबबंदी के लिए हमारे घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया था। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। हम तो उनकी वादों को याद दिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करने वाले हैं और यह आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा। इसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त किसान भाई भी भाग लेने वाले हैं। हमारा जिला केंद्रों पर किसानों के साथ में जो अन्याय और अत्याचार ये भूपेश की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है और आज भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान सबसे अपमानित महसूस कर रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। ये सारी मांगों को लेकर के, किसानों की ज्वलंत मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को पहले धरना होगा, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकलेंगे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान अपनी गिरफ्तारी देंगे। जी, आपने अभी कहा कि जिस तरीके सरकारी जमीनों की बिक्री हो रही है, कहने मतलब कि इसमें बहुत बुरी स्थिति में है प्रदेश, ये आप इशारा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एक लाइन की बात है कि सरकार की आर्थिक स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। सरकार जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर्ज से लदी हुई सरकार है और इस सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। छत्तीसगढ़ में सारे विकास के काम ठप है। यह सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, विफल हो गई है और अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण है। सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। रेत का अवैध उत्खनन लेकर आपने सवाल उठाया। जी, देखिए, रेत का अवैध उत्खनन सुनियोजित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो केलो नदी हो, महानदी हो, हसदो नदी हो, अरपा नदी हो या झारखंड का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, आंध्रा का बॉर्डर हो, उड़ीसा का बॉर्डर हो, सुनियोजित ढंग से रेत माफिया इस छत्तीसगढ़ में सक्रिय और सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं। प्रशासन के सह पर, शासन के इशारे पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। आखिरी एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अवैध शराबबंदी को लेकर भाजपा सवाल कर रही है, तो कांग्रेस का ये कहना है
कि जब भाजपा का शासनकाल था तो जो शराब माफिया थे वो आपकी कुर्सी के बगल में बैठते थे रमन सिंह, तो किस मुंह से भाजपा बात करेगी? कि ऐसा है, हमने शराबबंदी का अपने घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया था। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। हम तो उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।